मेरे प्रिय जिज्ञासु कक्षा 10वीं के छात्र छात्राओं, देखो बेटा, मैं तुमको पिछले पीरियड में ये गृह प्रवेश, इसकी व्याख्या संदर्भ सहित है ना, संकेत, संदर्भ, व्याख्या, विशेषार्थ है, ये समझा दिया था। और इसके प्रश्नोत्तर जो है ये करना बेटा। इस पाठ के आधार पर ये प्रश्न 6 ही दिए हुए हैं और पाठ के आगे जो प्रश्न दिया है 5, वो भी कर लेना है, ठीक है। आगे मैं भाषा के बारे में तुम्हें देखो बतला दे रहा हूँ। बालियां शब्द से 2 वाक्य इस प्रकार बनाइए कि इस शब्द के अलग अलग अर्थ प्रकट करें। बालियां, देखे ना, बालियां जो शब्द है वो धान की बालियां होती है ना, बाली लटका है ऐसे कहते ना। तो एक अर्थ तो ये धान की बालियां हो गई, ठीक है। 2 वाक्य इस प्रकार वाक्य बनाना है, और याद रखना है, अलग अलग अर्थ देने वाला। प्रश्न क्रमांक 2, गृह प्रवेश, न्योता, झालर, उमंग, मेला, उत्सव, वीराना, रंग बिरंगी, श्रृंगार, चौखट, अतिथि, सपना और संतोष। इन 12 शब्दों का प्रयोग करते हुए एक प्रसंग वर्णन का लघु कहानी लिखी। इसका क्या तात्पर्य समझ रहे हो? यानी बच्चों में वो उत्सुकता, वो जिज्ञासुता ला देना चाह रहा है कवि कि जिस तरह से हम अपने से कविता लिखते हैं, बनाते हैं, उसी तरह से हमारे बच्चे भी गद्य का लेखन सीख जाएं। ऐसे सिखाने के लिए वे इन शब्दों को दे दिए हैं और इसके आधार पर तुमको बेटा वाक्य बनाने हैं जो सार्थक हो, है ना। ऐसे कहानी लिखना है जिसका प्रत्येक वाक्य का एक दूसरे से तारतम्य हो रहेगा, ठीक। ये रहा द्वितीय। तृतीय है, कविता में 10 विशेषण शब्दों की पहचान कर उन्हें अलग कर लिखिए। आप उन विशेषण शब्दों के लिए कौन से विशेष शब्द लिखना चाहेंगे? आपके द्वारा कल्पित विशेष शब्दों में उन विशेषणों को मिलाकर लिखिए, ठीक है। और यही मैं तुम लोगों को बता देना चाह रहा हूँ कि ये विशेषण तुमने प्राइमरी स्कूल से पढ़ते आ रहा है। 5वीं क्लास में बच्चों को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया पढ़ाया गया। 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और आज आ गए तुम 10वीं में, तब भी यानी ये तुम्हारे कोर्स में है। तो व्याकरण इतना महत्वपूर्ण होता है कि विद्यार्थी जीवन भर उसका उपयोग करता है, तब शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, शुद्ध जो है
बोलना सीखता है। हाँ, तो विशेषण की परिभाषा मैं तुम्हें फिर से बता दे रहा हूँ, हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ये तो हो गया परिभाषा उसकी। अब कहता है इस पाठ में 10 कविता में 10 विशेषण शब्दों को पहचान कर उन्हें अलग कर लिखी कहता है। देखो तो इसमें कर दिया है सर, एक आठ तो मतलब दिखे सर विशेषण गृह प्रवेश पर देखो, हैं? कदे है एक ठो देखा अभी ये मिला है बाहर दरवाजे से, तो ये बाहर जो है ये विशेषण है, बाहर विशेषण है और दरवाजे उसका विशेष्य है। समझ आया? हाँ, बात जैसे, ये जैसे सर्वनाम के साथ ये जो है बात भी विशेषण है। ठीक, आमंत्रित अतिथि, इसमें अतिथि में आमंत्रित विशेषण की तरह आया है। समझ में आया? अतिथि संज्ञा है और आमंत्रित ये विशेषण है। सभी ये भी विशेषण है। छूट गया घर सोने का सोना, घर संज्ञा में सुने ये भी विशेषण है। रंग बिरंगे उमंग भरे मेले, तो ये रंग बिरंगे मेले संज्ञा की विशेषता बता रहा है। ठीक है, आदमी संज्ञा की विशेषता बताने वाला देखो ये एक, ये भी विशेषण है। आ जाओ इधर और, है ना, एक आईना, आईना संज्ञा की विशेषता बता रहा है एक। तो इस तरह से बेटा हैं, इन विशेषणों को अलग करने के बाद क्या करने के लिए कहता है? विशेषणों को पहचान कर उनको अलग कर लिखिए, अलग करके लिखने हैं। ठीक है, ये 10 विशेषण निकालने हैं। इतना मैंने तुमको बतला दिया और प्रयास करके निकालना बेटा। आ जाओ उसके बाद योग्यता विस्तार। आप अपने आसपास अकेले रह रहे किसी बुजुर्ग महिला या पुरुष को देखकर लिखिए कि उन्हें किस तरह की मुश्किलों का सामना अपने दैनिक जीवन में करना पड़ता है। सामाजिक रूप से एक संवेदनशील व्यक्ति के रूप में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। देखा,
कहीं कहीं पर परिवार में ये चीजें देखने को मिलती है ना, कि एक ही आदमी अपने परिवार में होता है और वो भी बुजुर्ग। तो उस बुजुर्ग का जो अकेला एक ही रहता है घर में, उसको किन समस्याओं से जूझना पड़ता है। हमारे मोहल्ले में एक है महिला, अकेली है बेचारी, समझ में आया ना। तो किन परिस्थितियों से वो गुजरती है, ये सब अपने को लिखना है। समझ में आया ना, कौन कौन सी समस्या है उसके पास ये बताना। देवांगन महिला है हमारे इस मोहल्ले में। जैसे ऐसे जाओ ना तो सकरी गली है सिन्हा घर के पास हैं, और ऐसे होकर के उधर जो रास्ता है हमारे गांव के बैगा, उसके घर गया है वो रास्ता वैसे। तो वो जो घर में साइड में रहती है महिला, वो हमारे यहाँ की बेटी है, परंतु कुछ घर में कुछ भी हो गया होगा तो अपने मायके में ही आकर के गुजर बसर कर रही। तो इस तरह से उसकी स्थिति को पूछ करके लिखने हैं। आ जाओ बेटा, हर सुबह और शाम चिड़ियों की चहचहाहट से वातावरण में एक तरह का संगीत छिड़ जाता है। इस तरह की और घटनाएं प्रकृति में होती होगी, उन घटनाओं को अपने शब्दों में लिखें। तीसरा है एक एकांकी व्यक्ति के एकाकी व्यक्ति समझ गए, जो अकेला है ना। घर में एक परिवार वाले घर में आप किस प्रकार से फर्क देखते हैं? अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। ये अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए लिखना है। ठीक इस तरह से ये पाठ पूर्ण हो गया। अब अगले पीरियड में बेटा छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं, ये है दानेश्वर शर्मा कवि जी, जो हमारे ही इस इलाके के रहने वाले हैं। इनका जीवन परिचय और इनकी जो कविता है पढ़ने को मिलेगा, है ना। ठीक।